गुड मॉर्निंग मैम। आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, एक आर्टिकल है लक्ष्य से दूर कार्बन उत्सर्जन पर लगाम। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। आज का जो आर्टिकल है वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी के दावों और वास्तविक प्रगति के बीच के अंतर को उजागर करता है। आर्टिकल के अनुसार अगर वर्तमान नीतियां जारी रही तो वैश्विक तापमान वृद्धि 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है, जबकि पेरिस समझौते के तहत इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था। कार्बन बजट के अनुसार इस लक्ष्य को पाने के लिए वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 43% यानी कि 43% की कमी लानी होगी, लेकिन वर्तमान प्रयास अपर्याप्त है। लेख बताता है कि आर्टिकल बताता है कि G20 देशों ने वर्ष 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य घोषित किया, परंतु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि इनके पास ऐतिहासिक उत्सर्जन की बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया में कुल 192 देश संयुक्त राष्ट्र जलवायु ढांचे से जुड़े हैं, जिनमें से 137 देशों ने नेट जीरो का समर्थन किया। फिर भी वास्तविक उत्सर्जन में कमी की गति धीमी है और इसी के साथ वैश्विक उत्सर्जन में शीर्ष 20 देशों की हिस्सेदारी लगभग 80% है, जिनमें कि चीन, अमेरिका और भारत प्रमुख लक्ष्य है। भारत के संदर्भ में लेख बताता है कि भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करना है, जबकि 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही 2025-26 के बजट में स्वच्छ ऊर्जा विस्तार, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। फिर भी आर्टिकल ये इंगित करता है कि यदि विकासशील देशों को पर्याप्त वित्त और तकनीकी सहयोग नहीं मिला तो लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा। चीन की बात करते हैं। चीन ने वर्ष 2026 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। जर्मनी और स्वीडन जैसे देश 2045 तक, जबकि ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और उरुग्वे ने अलग अलग समय में शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। और इसी के साथ जो पूरा ये लेख है, ये जो पूरा आर्टिकल है, इसका मुख्य तर्क ये है कि केवल घोषणाओं और संकल्पों से कार्बन उत्सर्जन शून्य नहीं होगा। वास्तविक परिवर्तन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटानी होगी, हरित ऊर्जा में निवेश बढ़ाना होगा और विकसित देशों को ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए वित्तीय सहायता देनी होगी। अन्यथा जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम जैसे कि हिमनदों का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाएं तेज होती रहेंगी। अंततः निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी एक साझा धरोहर है। यदि सभी देश ईमानदारी से उत्सर्जन में कटौती करें तो न केवल पर्यावरण बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानव जीवन भी सुरक्षित रह सकता है। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक GS पेपर 3 क्लाइमेट चेंज और पेरिस एग्रीमेंट नेट जीरो से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।